जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी टूनी चिड़िया बेटे गोलू कबूतर के साथ रहता था। बंटी कबूतर शहर में नौकरी करता था। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपने बच्चों को रोता छोड़ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। टूनी और गोलू अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए बंटी कबूतर शहर नहीं जा पा रहा था। तो उसने अपने दोस्तों के कहने पर दूसरी शादी कर ली ताकि वो उन बच्चों को उनकी नई माँ के पास छोड़कर बेफिक्र होकर शहर नौकरी करने जा सके। उसकी दूसरी पत्नी गौरी कौवी बच्चों का खूब अच्छे से ध्यान रखती थी। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर शहर जाने के लिए तैयार हुआ। वो गौरी कौवी से कहता है, सुनो गौरी, तुम्हें इन बच्चों की सगी माँ बनकर रहना है। ये बच्चे मेरी जान हैं, इन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कैसी बातें करते हो बंटी जी आप? क्या ये मेरे बच्चे नहीं हैं? आप बेफिक्र होकर शहर जाइए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बड़े ही भारी मन से बंटी कबूतर शहर चला गया। गौरी कौवी पहले तो बच्चों की अच्छे से देखभाल करती थी, फिर धीरे धीरे उसने उन पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। आरियो टूनी, कितना सोती है? मैं सारा दिन काम करती हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर का सारा काम कर दे। हाँ तो बताइए माँ, क्या करना है? खाना मैंने बना दिया है, जाकर घर की साफ सफाई कर ले और बर्तन साफ कर दे। टूनी चिड़िया जाकर घर की साफ सफाई करने लगती है। तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर बाजार से सब्जियां और राशन ले आ, गिराना मत नहीं तो बहुत मारूंगी। लेकिन माँ, मैं कैसे लाऊंगा? राशन मुझसे नहीं उठेगा। तू जाता है या नहीं? काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। जाकर थोड़ा थोड़ा राशन ले आ। गोलू बेचारा थैला लेकर बाजार चला गया और थोड़ा थोड़ा राशन ले आता है। अब तो गौरी कौवी रोज उनसे इसी तरह सारा काम करवाती। टूनी और गोलू अपने नन्हे नन्हे पंखों से सारा काम करते। अरे सुनो तुम दोनों, आज तुम्हारे पापा आने वाले हैं। अगर उनसे कुछ भी कहा तो तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। बंटी कबूतर 2 दिनों की छुट्टी लेकर घर आता है। दोनों बच्चे अपने पापा के पास जाते हैं। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? तुमने अपनी माँ को तंग तो नहीं किया ना? बंटी जी, बच्चे हैं, थोड़ा परेशान तो करेंगे ही। ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। वैसे ये बच्चे हैं बड़े प्यारे। लगता है तुम इनसे काफी घुल मिल गई हो। हाँ, क्यों नहीं। और अब तो एक और आने वाला है जो इनके साथ खूब खेलेगा। क्या सच में गौरी, तुम माँ बनने वाली हो? लेकिन क्या हुआ जी, आप चुप क्यों हो गए? क्या आपको मेरे माँ बनने पर खुशी नहीं है? समझ गई, आपको लगता है कि मेरे बच्चे के आने पर इन बच्चों को मैं प्यार करना बंद कर दूंगी, यही बात है ना? नहीं नहीं गौरी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ऐसा नहीं करोगी। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी एक अंडा देती है और कुछ ही दिनों में उस अंडे में से गौरी कौवी का एक बेटा बाहर निकलता है। वो उसका नाम कालू रखती है। धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े हो जाते हैं। गौरी कौवी टूनी और गोलू से सौतेला व्यवहार करती और अपने बेटे कालू को बहुत प्यार करती। टूनी और गोलू हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पिता से शिकायत नहीं की। आज मेरा राजा बेटा क्या खाएगा? आज मुझे लड्डू खाना है। ठीक है, आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। गौरी कौवी ढेर सारे लड्डू बनाकर कालू कौवे को खिलाती है। वाह माँ, ये लड्डू तो बहुत अच्छे हैं। माँ, हमें भी लड्डू दो ना। क्या तुझे भी लड्डू चाहिए? चल हट यहाँ से, ये लड्डू मेरे कालू के लिए हैं, इन पर नजर मत लगा। जा के सारे काम खत्म कर, नहीं तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों भाई बहन अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
तभी अचानक चिल्लाने की आवाज आई। ज्यादा लड्डू खाने की वजह से उसके पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। आह आह, मर गया माँ, मर गया। आह 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 माँ। हाय हाय, क्या हो गया मेरे बच्चे तुझे? हाय मेरे लाल, लगता है इन दोनों मनहूसों की नजर लग गई तुझे। मेरे बच्चे चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। वो उन्हें खूब जली कट्टी सुनाती है और गौरी कौवी कालू कौवे को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी फिसलकर गिर जाती है। आह आह, कालू कालू, मेरे पैर में चोट लग गई बेटा। अरे तो मैं क्या करूं, देख कर चला कर। आह, अरे बेटा, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, जरा मुझे बिस्तर पर लेटा दे। खुद चली जाना, इतनी भी चोट नहीं लगी तुझे जो इतने नाटक कर रही है। मुझे मैच खेलने जाना है। और वो वहां से चला जाता है। जब गोलू और टूनी चिड़िया वहां आते हैं तो गौरी कौवी को उठाते हैं। अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है। मैं दवाई लगा देती हूँ। टूनी, तुम माँ का ध्यान रखो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। गोलू जाकर डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर आकर उसे दवाई देता है। टूनी और गोलू गौरी कौवी का बहुत ध्यान रखते हैं। गौरी कौवी मन ही मन सोचती है कि मेरे बेटे ने तो मुझे पलटकर देखा भी नहीं, और ये दोनों मेरी कितनी सेवा कर रहे हैं, और मैंने आज तक इनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। शाम को जब कालू कौवा खेल कर वापस आया तो कहने लगा, ए माँ, मुझे भूख लगी है, खीर बना कर दे। अरे नास पीटे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पैर में चोट लगी है? एक बार पूछने तो नहीं आया, फरमाइश करने चला आया। जो बना है उसे ही ठूस ले। ये कैसे बात कर रही है मुझसे? आज तक तो तूने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। क्योंकि मेरी आंखें खुल गई हैं। तू तो मुझे दर्द में छोड़कर चला गया। मेरे इन बच्चों ने मेरी कितनी सेवा की, जिन्हें सताने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुझे तो मैंने दिन रात अंधा प्यार किया था, तुझे जन्म दिया, तूने कौन सी जिम्मेदारी समझी है? कोई बात नहीं माँ, तुम चुप हो जाओ, कालू भैया को माफ कर दो। हाँ माँ, तुम आराम करो। मेरी माँ को भड़काकर मेरे खिलाफ कर दिया और अपनी तरफ कर लिया। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कालू कौवा टूनी और गोलू को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही बंटी कबूतर वहां आ जाता है और कालू कौवे को रोक देता है। ये क्या हो रहा है? अरे पापा, आप? हाँ, मैं। ये सब तुम्हारे दिए हुए संस्कार हैं गौरी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर तुमने तीनों बच्चों को बराबर का प्यार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। ज्यादा लाड प्यार पाकर कालू एकदम बिगड़ गया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, पर आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी मेरे बच्चों। आज बहुत सालों बाद हमें माँ का प्यार मिला है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, और इस प्यार के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। कालू कौवे ने भी अपने किए की माफी मांगी और उस दिन के बाद से वो सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।